इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि रफाल फाइटर जेट के लिए भारत फ्रांस के बीच इस महीने डील हो सकती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं। इससे पहले डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रफाल डील पर अप्रूवल भी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच स्वीडन की एयरक्राफ्ट कंपनी साब ने अपने ग्रिपन ई फाइटर जेट का एक बड़ा ऑफर भारत को दिया है। साब पहले भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ग्रिपन फाइटर जेट का प्रस्ताव लेकर भारत आ चुकी है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने रफाल के साथ ही जाने का फैसला किया और अब एक बार फिर से स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब ने भारत को ग्रिपन ई फाइटर जेट का ऑफर दिया। इसने भारत में दुनिया की सबसे एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। ग्रिपन के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और साथ में बिजनेस एरिया एरोनॉटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट मिकेल फ्रेंजेन ने सिंगापुर एयर शो में पत्रकारों से कहा कि ग्रिपन ही मार्केट में सबसे एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है और ये दुनिया की लीडिंग सेंसर फ्यूजन, नेटवर्किंग क्षमताओं और तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स के जरिए भारतीय सेना की हवाई ताकत को बढ़ाएगा। जबकि कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ग्रिपन को भाव देगी, इसकी उम्मीद अब काफी कम है। फिर भी इस एयरक्राफ्ट की क्षमता जानना जरूरी है। आइए जानते हैं फ्रांस के रफाल F4 फाइटर जेट के कंपैरिजन में कहां पहुंचता है ग्रिपन। रफाल F4 में 2 इंजन है, जबकि साब ग्रिपन ही में सिंगल इंजन है। रफाल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं और 9,500 किलोग्राम की पेलोड कैपेबिलिटी है, जबकि साब ग्रिपन में 10 हार्ड पॉइंट्स हैं और पेलोड कैपेबिलिटी 7,200 किलोग्राम। रफाल की स्पीड मैक 1.8 है और ग्रिपन की स्पीड मैक 2 की है। दोनों में सुपर क्रूज क्षमता है। रफाल में स्पेक्ट्रा सूट है, जबकि साब ग्रिपन में एरेक्सिस सूट है। रफाल एयरबेस और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों से उड़ान भर सकता है, जबकि ग्रिपन एयर बेस के साथ रोड से भी उड़ सकता है। रफाल की सबसे बड़ी क्षमता उसके हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी ये भारी संख्या में अलग अलग हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा रफाल में परमाणु हथियार से हमला करने की भी क्षमता है। रफाल के पास इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियरिटी भी हासिल है। वहीं साब ग्रिपन को बहुत मुश्किल रन में, यहाँ तक कि हाईवे से भी ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे एयर बेस पर हमला करने के बाद भी इसे किसी भी हाईवे से उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कम मेंटेनेंस है। इसे काफी कम क्रू मेंबर के साथ ऑपरेट भी किया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी ये एक यूनिक हार्डवेयर इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जिसे फ्लाइट क्रिटिकल सिस्टम को फिर से सर्टिफाइड किए बिना तेजी से सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। स्वीडन ने जो भारत को नया प्रस्ताव दिया है, उसमें इसी बात पर फोकस किया गया कि भारत खुद सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है और भारतीय मिसाइल्स, बॉम्ब और दूसरे हथियारों को जरूरत के अकॉर्डिंगली बिना कंपनी की परमिशन के या हेल्प के उसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकता है। ग्रिपन को ऑपरेट करना काफी सस्ता है। इसकी फ्लाइट पर आर की कॉस्ट $4,000 से $10,000 है, जबकि रफाल की लागत $14,000 से ज्यादा है। इसलिए ब्राजील ने कम लाइफ साइकिल कॉस्ट और ह्यूज लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से रफाल के बजाय ग्रिपन को चुना था। लेकिन डीप स्ट्राइक और कैरियर ऑपरेशंस में रफाल का मुकाबला साब ग्रिपन भी नहीं कर सकता है। भारतीय वायुसेना के एक्स फाइटर जेट पायलट विजेंद्र ठाकुर ने कहा था कि वायुसेना को कोई भी विमान मिल जाए वो उसे ही उड़ाएगी। लेकिन रफाल जब आजमाया हुआ एयरक्राफ्ट बन चुका है और भारत में रफाल को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, इसलिए वायुसेना ने रफाल का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा जब MRFA प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उस दौरान कम से कम 6 फाइटर जेट्स ने MRFA में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कई महीनों के ट्रायल के बाद रफाल को चुना गया। बता दें कि भारत फ्रांस के साथ 114 और रफाल जेट के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को फाइनल करने वाला, जिसकी कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी 36 से 38 बिलियन डॉलर रहने वाली है। इस डील के तहत रफाल के F4 और F5 वेरिएंट्स खरीदने की योजना है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।